नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत के शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। जैसा कि शो का नाम है राष्ट्रवाद, देश से बढ़कर कुछ नहीं। इस शो पर सिर्फ राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्रहित की बात होगी। पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे देश हित को लेकर तीखे सवाल होंगे। आज बात हम करेंगे पीएम मोदी के उस ऐलान की जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। 14 अगस्त 1947 को जब देश के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने, पीएम मोदी ने उस नफरत और हिंसा में मारे गए लाखों लोगों के बलिदान को याद किया। पीएम मोदी ने आजादी के जश्न से पहले बलिदान को याद करने की बात कही और उसी याद में 14 अगस्त को बलिदान विभीषिका दिवस मनाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं मजबूत होंगी। पीएम मोदी ने उस बलिदान को याद करने का संदेश दिया, लेकिन इस पर भी सियासत तेज हो गई है। विभाजन की जिम्मेदार कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ साथ संघ पर सवाल उठाए। पहले सुनाते हैं आपको कांग्रेस नेताओं के वो बयान। पहले तो वो दर्द महसूस करें खुद कि इस देश की लड़ाई किसने लड़ी है और इस देश को आज़ादी किसने दिलाई है, उसके बारे में उनने दर्द महसूस किया है। जेलों में जाकर और अंग्रेज़ों के हंटर जिनने खाए हैं उनने दर्द महसूस किया है। इनने नहीं करा है जो ये अंग्रेज़ों के घुसपैठे बने हुए थे, पेंशन ले रहे थे, माफ़ीनामा लिख रहे थे। इनको कहने की ये ज़रूरत नहीं है। ये हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। दर्द है तो देशवासियों को है, ऐसे लोगों को नहीं है जो इस देश को आज वापस गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं और अंग्रेज़ों से बुरी गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। वो इसके लिए काबिल नहीं है कहने के लिए। प्रधानमंत्री को बंटवारे का बड़ा दर्द है, लेकिन मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो राष्ट्रीय सेवक संघ कहां खड़ा था? मूवमेंट में साथ दे रहा था या अंग्रेज का साथ दे रहा था? बंटवारे की मुखालफत की थी। प्रधानमंत्री जी, बंटवारे के लिए जो भी जिम्मेदार हो, आप तो कह रहे हैं कि 11 दिन के अंदर पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं। बंटवारा जिसने किया उसने किया, आप उस बंटवारे को खत्म कीजिए, हम आपके साथ। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हुई तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। एक तरफ बीजेपी ने पीएम मोदी के फैसले को सही ठहराया तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर हमला करते हुए विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। दर्द को याद करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज ट्वीट किया है, देरी से ही देश की सरकार में आज ऐसा व्यक्ति तो पहुंचा जिसने उस दर्द को समझा, लेकिन 70 साल जिन्होंने राज किया उन्होंने इस पर एक अक्षर भी नहीं बोला। कांग्रेस की जिद के आगे जो है, जवाहरलाल नेहरू जी की जिद के आगे ये विभाजन हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना, देश का विभाजन हुआ। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी थी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आधार पे इसका पूरा जो बंटवारा हुआ, बाकायदा वोटिंग हुई। जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग जीती वहाँ पाकिस्तान बना और जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती वहाँ हिंदुस्तान बना। इसीलिए दो पाकिस्तान बने थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। इसके जिम्मेदार, बंटवारे की जिम्मेदार कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस है। तो आजादी के लिए अपना सब कुछ लुटाकर बलिदान करने वालों पर अब सियासत हो रही है। ऐसे में टाइम्स नाउ नव भारत के कुछ सवाल हैं। वो सवाल ये कि पीएम मोदी के ऐलान से विपक्ष परेशान क्यों है? पीएम का फैसला बंटवारे की राजनीति करने वालों पर क्या चोट है? आजादी के बलिदान पर विपक्ष की सियासत क्यों हो रही है? फैसले पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। आज जब पीएम मोदी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि 14 तारीख को 14 अगस्त को बलिदान विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, उन लाखों करोड़ों देशवासियों को याद करते हुए जिन्होंने की विभाजन की विभीषिका को झेला है, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने पुश्तैनी संपत्ति को खोया है, जिन बच्चों के सर से मां बाप का साया उठ गया था, उन तमाम लोगों को याद करते हुए अगर ये स्मृति दिवस मनाया गया तो उस पर ऐतराज किया है। इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं।
और शाकिर अली हमारे साथ हैं, नेता है टीएमसी से, और आसिफ सुहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत प्रेम कुमार जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आज के दिन को बलिदान विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया जाता है तो कांग्रेस को परेशानी क्या है इस चीज से? देखिए, ये जो नाम दिया गया है त्यागी जी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये दरअसल इन्होंने VVS डे, वेरी वेरी स्पेशल डे नाम दिया है, जिसको कि वो उनके लिए स्पेशल डे है, क्योंकि जो लोग इस देश को दो राष्ट्र की थ्योरी में देखते थे, बांटते थे, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो चाहे सावरकर हो, तो जो लोग अंग्रेजों के प्यारे थे, जिनको पेंशन मिलता था, प्रेम कुमार जी, जो उनके पाले पोसे इतिहास गए थे, के तथ्य पर थोड़ा सा आपने जिक्र कर ही दिया। ये टू नेशन की थ्योरी सावरकर ने दी थी कि जिन्ना ने दी थी? जब सावरकर ने ये परिभाषित किया कि 1930 में शुरुआत, नींव पड़नी की शुरू हो चुकी थी, जब नींव मजबूत होनी शुरू हुई थी, ये टू नेशन की थ्योरी कब किसने दी थी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि ये टू नेशन की थ्योरी पहले किसने दी थी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन दोनों की थ्योरी थी। मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान का नाम जो है पाकिस्तान होना चाहिए, ये तो मोहम्मद इकबाल ने भी कह दिया था, मुस्लिम लीग ने भी 1940 में कह दिया था अलग उनके लिए राष्ट्र चाहिए मुसलमानों के लिए, जिन्ना ने भी यही किया। लेकिन दो नेशन की थ्योरी जब सावरकर ने यह परिभाषित किया कि इस धरती पर नागरिक वही हो सकता है जो मुसलमान और ईसाई नहीं हो। मेरा सवाल प्रेम कुमार जी, सवाल मैं आपसे दोहरा देता हूं, शायद आप सवाल समझे नहीं। सवाल मेरा सिर्फ यह है सर कि अगर 14 अगस्त के दिन को बलिदान विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया जाता है, उन लाखों लोगों को याद करते हुए जिन्होंने अपनों को खोया, उन महिलाओं को याद करते हुए जिनके साथ दुराचार हुआ विस्थापन के दौरान, उन बच्चों को याद करते हुए जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया, उन लोगों को याद करते हुए जिनकी पुश्तैनी जगह को छोड़ के जिनको अपनी नई जीवन की शुरुआत करनी पड़ी, तो इसमें ऐतराज कहां है? क्या वो सम्मान के हकदार नहीं है? ऐतराज विभाजन की विभीषिका और उसके दर्द को याद करने से नहीं, ऐतराज है कि उस पल को जब हिंदुस्तान ने आजादी पाई, वो पल जो है वो चाहे 14 अगस्त हो या 15 अगस्त हो, वो पल अखंडित है। वो क्षण जब पाकिस्तान बना या हिंदुस्तान बना, वो अखंडित पल है, और उस पल को आप ये इस तरह से मातम कुर्सी मनाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे गौरव का दिन है 15 अगस्त, इस 15 अगस्त को लक्ष्य करके बदनाम करके आजादी के दिन को बदनाम करने के लिए ये किया गया है। ये बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आजादी को लेकर के बेस कुछ शायद कुछ, मैं उम्मीद करता हूं बेस आपका कुछ मजबूती होगा, लेकिन सर फिलहाल समझ से बाहर है। मैं वापस लौटूंगा और वापस आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जो थ्योरी आप बता रहे हैं कि 15 अगस्त का जो गौरव है उसको कम करने की कोशिश की, इसके पीछे की वजह क्या है? प्रेम कुमार, क्या आप समझ पाए कि जो विरोध हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? सवाल मुझसे है? मेरा सवाल प्रेम कुमार जी से है सर। जी मुझसे प्रश्न है। प्रेम कुमार जी, जो बात आनंद जी प्रश्न मुझसे जी, प्रेम शुक्ला जी, सवाल मेरा अभी से है इस बात को लेकर के कि जो बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, क्या उसके पीछे की वजह आपको समझ आ रही है? ये विरोध क्यों? जी देखिए, विरोध के लिए विरोध करने की भी कुछ लोगों का अभ्यास हुआ करता है। 15 अगस्त का दिन जो है हमारे लिए कितना पवित्र है, ये इसी बात से सिद्ध है कि 75वां अमृत महोत्सव वर्ष की जिस तरह की तैयारियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले कई वर्षों से करते आए हैं, और जिस तरह से देश को विकास के महामार्ग पे ले जाने के लिए अगले 25 वर्षों में, जब देश का शताब्दी वर्ष हो 2047 में, तो भारत महाशक्ति के रूप में समग्र विश्व में संस्थापित हो, इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं जी। अब 14 अगस्त की जहां तक बात है, ये क्या सत्य नहीं है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी मानवीय विभीषिका को भोग चुका है? बिल्कुल। और यह सारा धर्म के आधार पर हुआ है, और यह सारा धर्म के एक मजहब विशेष के तुष्टीकरण के कारण हुआ। तुष्टीकरण की नीतियों का ही परिणाम कालांतर में जो है विभाजनकारी वृत्ति के बढ़ावे में हुआ, और विभाजनकारी वृत्ति के बढ़ावे का ही परिणाम था कि 2 करोड़ से अधिक लोगों को जो है अपने स्थान से अपना स्थान छोड़ना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा, और जो है 10 लाख से अधिक लोगों के प्राण चले गए। हजारों हजार महिलाओं पर बलात्कार हुए, हजारों हजार महिलाएं, जिसमें हिंदू और सिख महिलाएं विशेष तौर पर हैं,
पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे आपको कुएं मिल जाएंगे जिन कुएं में उनके परिजनों ने उनको आत्महत्या करने के लिए कह दिया कि आप कम से कम जो उन्मादी मुस्लिम भीड़ है उसके हाथ ना लगें। तो उस विभीषिका को याद करना, और कालांतर आज भी पाकिस्तान जैसा देश हमारे पड़ोस में है और आतंकवाद के माध्यम से हजारों हजार भारतीयों का, निर्दोष भारतीयों का रक्तपात कर चुका है आतंकवाद के कारण। और आज भी पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, अगर हम विभीषिका की उस जैसे हमको इतिहास के गौरवशाली क्षणों का भी बोध होता है, गौरवबोध कराता है, उसी तरह से पीड़ादायक क्षणों को भी हमको ध्यान देना चाहिए जो इतिहास को विस्मृत कर देता है। कालांतर में उसको जो है इतिहास उसके समक्ष फिर से आता है। तो हम जिस तरह की विभाजन की विभीषिका झेल चुके हैं, आने वाले दिनों में वो टुकड़े टुकड़े गिरोह, विभाजनकारी शक्तियां जो हैं वो भारत का एक और विभाजन ना मेरा मानना है कि इस देश की इंटीग्रिटी को, सॉवरेनिटी को, धर्मनिरपेक्षता को अगर मजबूत रखना है तो आपको इस सबक के तौर पर याद रखना होगा कि जब मजहब को आधार बनाकर के, प्रेम शुक्ला जी, इसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए। वही बात है कि जब मजहब को आधार बनाकर जब बंटवारा हुआ तो क्या कुछ झेलना पड़ा था। आने वाली पीढ़ियां ये याद रखेंगी तो शायद दोबारा वो क्षण भारत के भविष्य में कभी आ नहीं पाएगा। शाकिर अली साहब सहमत है इस बात से, क्योंकि ये कहा जाता तथ्यात्मक तौर पर कि अगर बंटवारे को सबसे ज्यादा किसने झेला है तो पंजाब और पश्चिम बंगाल ने झेला है। देखिए, एकदम सही बात है कि ये 15 अगस्त के दिन और 15 अगस्त के पहले वाले दिन जो आजादी का जो और बंटवारा के बारे में जो हम लोग इशू पर आज बैठे हुए हैं, तो ये खौफनाक दिन से कोई भी गुजरना नहीं चाहेगा। और तकलीफ है, बहुत हम लोगों को तकलीफ है ये बंटवारा से, और बहुत सारे लोग अपने परिजनों को जो है खोया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये देश आज इतने दिन बाद हम लोग मनाने जा रहे हैं, क्यों? सबसे पहले सवाल उठता है कि ये बंटवारे के पक्ष में कौन लोग थे? जी, बंटवारे के पक्ष में थे दो ही नेता का नाम पता नहीं, पहले अगर डिस्कस हो चुका हो तो नहीं जानता हूं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर जी थे बंटवारे के पक्ष में। नहीं तो शाकिर अली जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा सर, माफ कीजिएगा आपको। देखिए, इतिहास के पन्नों को खंगालने का मकसद आज नहीं है, उस इतिहास से सभी लोग भली भांति वाकिफ हैं। सवाल सिर्फ ये है कि अगर जो इतिहास के काले पन्ने रहे हैं जहां पर कि लाखों लोगों ने अपनी जान खोई है, क्या उस चीज को एक सबक के तौर पर याद रखना गलत है क्या? अगर उन लोगों को याद किया जा रहा है जिन्होंने बंटवारे में बलिदान दिया, असली बलिदान जिन लोगों ने दिया, तो उनको याद करने में क्या परेशानी हो सकती है किसी को? इसमें क्यों ये कहा जा रहा है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, क्यों ये कहा जा रहा है कि संघ राजनीति कर रहा है? राजनीति का स्कोप कहां है इसमें? देखिए, तकलीफ कहां पर होती है? तकलीफ जहां पर होती है कि आप एक तरफ जो है ये बंटवारे के दिवस के तौर पर मनाने के लिए 14 अगस्त को बोल रहे हैं, लेकिन आज से 3 दिन पहले जंतर मंतर पर जो इतने खौफनाक स्लोगन दिया गया था, तो जो भारत छोड़ो और भारत पाकिस्तान चले जाओ, तो क्या ये लोग बंटवारे के पक्ष में नहीं है? आज भी भारत में और देश में बंटवारे के पक्ष में और बंटवारे को मानने वाले लोग हैं। तो मेरा सवाल यही है कि आज बताइए जंतर मंतर पर 3 दिन पहले क्या हुआ था? तो आज हम यही कहना चाहते हैं, जो लोग अंग्रेज के साथ में थे वो बंटवारा को चाहा, और अंग्रेज को चाहने वाले, मैं इस बात का जवाब से सीधा प्रोफेसर संगीत आगे से लेता हूं। प्रोफेसर साहब, सबसे ज्यादा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो संघ को लेकर लगाए जा रहे हैं, संघ की भूमिका को लेकर उठाए जा रहे हैं सवाल। देखिए, 2-3 बातें मैं कहना तो बहुत पॉइंटेड कहना चाहूंगा कि जो 2 राष्ट्र की जो थियरी के बारे में बात किया जाता है, तो 1887 में जो है वो इसका जिक्र आ जाता है। लखनऊ के कॉन्फ्रेंस में सर सैयद जी ने जिक्र किया था, मेरठ के भी एक सम्मेलन में सर सैयद जी ने इसका जिक्र किया था, तो उस चीजों को नहीं दोहराया जाए। दूसरी बात, देखिए, इतिहास को यदि आप ध्यान में नहीं रखेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आया कि प्रेम कुमार जी इतना परेशान क्यों। 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान का जन्मदिन है, और वो निहायत ही हमारे लिए कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, क्योंकि उस दिन हमारे देश का विभाजन हुआ। यह भी एक सच्चाई है कि उस देश के विभाजन के मसौदे पर कांग्रेस पार्टी ने हस्ताक्षर किए थे, अन्य पार्टियां भी थी जो उस पर हस्ताक्षर की थी, लेकिन जिसके बारे में कहा जाता है, रोज गालियां दी जाती है चैनल पर खड़े होकर के, उसने विभाजन के मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं किया था। यह भी एक सच्चाई है कि मुस्लिम लीग खिलाफत आंदोलन के बाद
भारत का मुस्लिम समाज जो है वो पाकिस्तान के लिए काम किया, खास करके मुस्लिम लीग, और 1940 के पश्चात भारत का मुस्लिम समाज जो है उसी मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हो गया। जिस दिन विभाजन हुआ इस देश में, जो आज के दिन में पाकिस्तान का हिस्सा है, बांग्लादेश का भी हिस्सा है, उनको पता नहीं था कि हमारी बाउंड्री कहाँ है। उनको नहीं मालूम था कि वो आज के दिन में पाकिस्तान में है या भारत में है। नतीजा ये हुआ कि जिस विभीषिका के दौर से उन्हें गुजरना पड़ा, रातों रात ये अनाउंस हुआ था, और जिस विभीषिका के दौर से उन्हें गुजरना पड़ा, जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने अभी जिक्र किया है कि लाखों लोगों की जान चली गई, जिनके जीवन खत्म हो गए, कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई। और उस विभीषिका को किस कारण के कहा गया था कि हम हिंदू और मुसलमान दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। हमारी सभ्यता अलग है, हमारी पहचान अलग है, हमारे प्रतीक पुरुष अलग है। हम मुसलमानों की सभ्यता अलग है, हिंदुओं की सभ्यता अलग है, और हम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। जिन्ना ने बहुत साफ कहा था कि हम तो चाहते हैं कि हम साथ रह भी लें, लेकिन कुरान हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। और मैं बहुत ये बात गंभीरता से कह रहा हूं, जिन्ना ने कुरान का यूज किया, शब्दों को यूज किया कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, ये इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। और दुर्भाग्य है कि आज 70 साल के पश्चात विभाजन से पहले के जो विमर्श से, चाहे वो गाय की हत्या पर लेकर के हो, चाहे वंदे मातरम का मुद्दा हो, चाहे धर्म के आधार पर राजनीति का मुद्दा हो, चाहे धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा हो, विभाजन से पहले जो लीग के एजेंडे थे, दुर्भाग्य से आजाद भारत में मुसलमानों के एक हिस्से ने, सारे मुसलमान इसमें सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल नहीं, एक हिस्से ने उससे फिर से उसी मुद्दे को इस भारत में खड़ा कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने देश पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि इस विभाजन की मानसिकता को एक बार दोबारा से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम किन मुसीबतों से ये देश। प्रोफेसर संगीता की आप बात बिल्कुल मौजूद कर रहे हैं कि कम से कम देश को ये एहसास रहना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को एहसास रहना चाहिए कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा कराने की कोशिश की जाती है अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए, तो उसका खामियाजा उन पॉलिटिशियंस को नहीं भुगतना होता, उसका खामियाजा भुगतना होता है आम लोगों को, जो भुगते हुए देखा है हम लोगों ने, इतिहास गवाह रहा है। शाकिर अली, आसिफ सोहेल बताइए जरा, इस बात से सहमत हैं आप? इस बात से सहमत हैं कि धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ, जिन लोगों ने बलिदान दिया, उनको याद रखना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को? शाकिर, अब तक आवाज पहुंच रही मेरी? शाकिर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जनरल गुरमीत सिंह, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि अगर आज की तारीख में पीएम मोदी की तरफ से ऐलान किया जाता है और बाकी जो विपक्षी पार्टियां उसके अंदर राजनीति नजर आती है, तो उसके पीछे की वजह क्या समझी जाए? कि एक आम आदमी को कहीं से लगेगा कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है जो पीएम मोदी ने आज ऐलान किया? देखिए जी, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं होनी चाहिए। 2 करोड़ भारतीयों ने अपनी जान गंवाई उस वक्त में जी। ये जो बंटवारे का दर्द था, जिस प्रकार से जिन्होंने देखा है, मैं तो अमृतसर का हूं, हमने तो ये बात बहुत करीब से देखी और सुनी है कि किस प्रकार से वहां से ट्रेनें भर के आई लाशों की, किस प्रकार से लूट, किस प्रकार से मेहम था, और वो भी तब जब कोई लड़ाई नहीं थी। 2000 करोड़ लोगों की जान गई है, तो आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं? आप उनको याद नहीं करना चाहते हैं? वो जो पार्टीशन हुआ था उसके हॉरर को आप याद नहीं करना चाहते, रिमेंबर नहीं करना चाहते हैं? ये तो बहुत खराब बात है, गलत बात है। आप उसको कैसे भूल सकते हैं? और क्या सबक आप सीखना चाहते हैं उससे कि ताकि दोबारा ना हो? क्या आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से पॉलिटिक्स करके दोबारा ऐसा हो? उससे क्या सबक सीख रहे हैं हम? ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो बहुत खुश हूं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस की जगह ये वाला जो है कि पार्टीशन के हॉरर क्या थे, ये ज्यादा जरूरी है। और हमको सबक सीखना चाहिए कि कभी भी आने वाले समय में ऐसा चीज ना हो। जी उससे ठीक है सर, मैं वापस लौट रहा हूं। आसिफ सोहेल, जरा फटाफट बताइए कि अगर उन लोगों को याद किया जाता तो इसमें हर्ज क्या है? वो तस्वीरें तो मैं उम्मीद करता हूं आपने भी देखी होंगी, जब बताया जाता था कि लाशों से पटी हुई ट्रेन हिंदुस्तान में दाखिल होती थी। क्या उन लोगों के बलिदान को व्यर्थ जाने दिया जाए? क्यों ना उनको याद किया जाए?
या फिर श्रेय लेने की होड़ लग चुकी है कि मौजूदा सरकार ने उन लोगों को याद कर लिया तो कहीं उनका श्रेय न चला जाए उनके पास? देखिए, ये मुल्क को बंटवारा तोड़ने की सोच किसकी थी? हिंदू महासभा की। ठीक है, हिंदू महासभा के पीछे किसकी सोच है? आरएसएस की। तो आप आज क्या बताना चाह रहे हैं? आप देखिए, हम देश में आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, आज मुल्क को नौकरी चाहिए, तालीम चाहिए, उसको छोड़ के आज एक नई चीज के ऊपर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, वो तो याद हमेशा रहेंगे, इसमें हर किसी का खून शामिल है। ठीक है, इस बहुत दे चुके खून के किस्ते, खाके वतन या खरसदा क्यों नहीं होता? हर किसी ने अपने खून के किस्ते दिए इस मुल्क को जोड़ने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। आज ये नफरत की राजनीति करने के लिए, एक डाइवर्ट करने का आसिफ सोहेल, मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूं ना सर, कि अगर बलिदान विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है तो उसमें कहां से नफरत की राजनीति हो गई? इसमें कहां बंटवारा नजर आ रहा है आपको? देखिए, बलिदान दिवस देखिए, वो तो हमेशा इस दिल में हमेशा हर हिंदुस्तानी के है। आज जो लोग मर रहे हैं, इतने फसाद हो रहे हैं, इतने राइट्स हो रहे हैं, वो लोग को क्यों नहीं याद कर रहे हैं? मॉब लिंचिंग में लोग मर रहे हो, उनके बारे में कभी नहीं बात करते हैं आप लोग। आसिफ सोहेल, मेरे ख्याल से आपका सवाल ये होना चाहिए था कि आजादी के 74 साल बाद उस दिन को याद किया जा रहा है, उन लोगों को याद किया जा रहा है, इससे पहले की सरकारों ने कदम क्यों नहीं उठाया? सवाल आपका ये होना चाहिए था। लेकिन संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। संगीत रागी जी, देखिए, मैं एक बहुत मुझे किंतु परंतु नहीं करना आता, मैं बहुत साफ गोई से बात करना चाहता कि आखिर मुस्लिम लीग को ताकत कहां से मिली थी? मुस्लिम लीग को, आप कहते हैं किसी का विचार ऐसा हो सकता है, दो राष्ट्र का विचार हो सकता है, लेकिन दूसरे राष्ट्र की लड़ाई तो मुस्लिम समाज ने लड़ी, मुस्लिम लीग ने लड़ी। आप मुझे बताइए, कौन सा ऐसा भारत का हिंदू संगठन था जिसने कहा कि दो राष्ट्रों के लिए हमको दो राष्ट्र चाहिए ही चाहिए और उसके लिए सड़कों पर उतरा? एक भी आंदोलन बताएंगे? नहीं हुआ। भारत की विभाजन की लड़ाई मुस्लिम लीग ने लड़ी और मुसलमानों ने उनका साथ दिया। जैसा कि शुरुआत के क्षणों में प्रेम शुक्ला जी ने भी कहा कि संविधान सभा के लिए जब चुनाव हुआ तो 1946 में मुसलमानों ने एकमुश्त होकर के बंगाल का भूल गए क्या? 1908 मुस्लिम लीग को साथ दिया, मुस्लिम लीग को साथ दिया। और आप मुस्लिम लीग हो या हिंदू महासभा, 23% मुसलमानों के लिए तोड़ने का काम किया। जमीन दी गई, 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दी गई और उसमें से 9% मुसलमान इस भारत में रह गए। 9% रहे हुए मुसलमान आज दुगने हो गए हैं और उनमें से एक हिस्सा फिर से विभाजन की पहली वाली मानसिकता के नारे को लाकर के खड़ा कर दिया है। जब आप शाहीन बाग खड़े करते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, जब आप सीएए के विरुद्ध आप बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के नागरिकों को बसाने के लिए आप बात करते हैं, तो इसमें स्पष्ट होता है कि आपकी मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया है। आपकी मानसिकता का मतलब सारा मुस्लिम समाज नहीं, लेकिन एक मुस्लिम समाज था। आखिर वही मुस्लिम लीग को मुसलमानों के बीच में पैठ नहीं थी, लेकिन जब ये बात आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर संगीत रागी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पूरा मुस्लिम समुदाय इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, कोई धर्म इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता, कुछ चंद लोग हैं। नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उस वक्त उन्होंने देखा था कि मौलाना आजाद जैसे, खालिद उल गफ्फार खान जैसे लोग खड़े थे जो एक ही समुदाय से थे, वो उसके अगेंस्ट में खड़े थे जिनको बंटवारा मंजूर नहीं था। आजाद ने कहीं भी विभाजन को मना नहीं किया है जी। आप के मुंशी की किताब पढ़ लीजिएगा। मौलाना के मुंशी ने विधिवत डॉक्यूमेंट के साथ ये कहा है, मौलाना आजाद ने कहीं भी विभाजन खारिज करने की बात नहीं की थी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ठीक है सर, मैं जानना चाहूंगा आप प्रेम कुमार जी से। प्रेम कुमार जी, बताइए जरा कि इतिहास पर तो चर्चा हो गई, मैं वापस फिर मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आना चाहता हूं। इतिहास को आप जितना खंगालेंगे उतनी पड़ती आपकी निकलती जाएंगी, लेकिन आज की तारीख में अगर उन लोगों को हम याद करते हैं तो इसमें राजनीति आपको कहां नजर आती है? ये राजनीतिक रंग कहां से आया इस चीज में? त्यागी जी, इस देश ने कब याद नहीं किया है? नहीं, कब याद किया बताइए जरा।
इस देश ने स्वतंत्रता दिवस हमारा क्या है? नहीं, स्वतंत्रता दिवस तो है सर, लेकिन जिन लोगों ने विस्थापन के दौरान अपनी जान दी, जिन परिवारों ने विस्थापन के दौरान अपना सब कुछ खो दिया, जिन महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, जब ट्रेन में लाशों भर के आती थी, ट्रेन आती थी, उन लोगों को कब याद किया गया था, बताइए जरा। त्यागी जी, जब मैं बोलने लगता हूं तो मुझे बहुत डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है प्रेम शुक्ला जी बोलते हैं, प्रेम शुक्ला जी बोलते हैं, प्रेम शुक्ला जी के पास में चलूंगा सर, प्रेम शुक्ला जी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है सर, बताइए। मैं कह रहा हूं कि इस देश में जो हमेशा से शहीदों को याद किया गया, 15 अगस्त आजादी का दिन जो है इसीलिए है, लेकिन आज जो है, आज मैं बार बार कह रहा था, वो क्षण जब पाकिस्तान बना या हिंदुस्तान बना, ये वो क्षण कॉमन है। एक को वो 14 अगस्त बोलते हैं, हम 15 अगस्त बोलते हैं, और उस समय आप 14 अगस्त बोल करके आप BDS विभाजन स्मृति दिवस ये मना करके आप हिंदुस्तान की आजादी पर, जश्न आजादी पर हमेशा के लिए 14 अगस्त को ये तो बताइए, विभाजन क्रियादायी हुआ कि नहीं हुआ? विभाजन में लाखों की मृत्यु और करोड़ों को जो है पुनर्वास के लिए जो है संघर्ष करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? प्रेम शुक्ला जी विभीषिका थी कि नहीं थी? इससे पहले विभाजन विभीषिका थी कि नहीं थी? और विभाजन को विभीषिका करके स्मरण रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आप यहाँ कुतर्क क्यों पैदा कर रहे हैं? सीधे सवाल है, विभाजन विभीषिका थी कि नहीं, सीधा सवाल। लेकिन विभाजन जो है वो धार्मिक आधार पर हुआ कि नहीं हुआ? उस विभाजन का नारा डायरेक्ट एक्शन में मुस्लिम लीग ने दिया कि नहीं दिया? मुस्लिम लीग ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम कराया कि नहीं कराया? वो कत्लेआम किस लिए कराया? हिंदू और उनकी महिलाओं। प्रेम शुक्ला जी और प्रेम कुमार जी, क्या सवाल दरअसल देखिए बेहद सीधा है। जिस चर्चा को, जिस सवाल को लेकर इस चर्चा की शुरुआत हुई थी, वो सवाल एकदम सीधा, एकदम सपाट सवाल कि बलिदान विभीषिका स्मृति दिवस से कांग्रेस को या बाकी विपक्षी दलों को ऐतराज किया है। इसी चर्चा पर सब तो चर्चा लगातार जारी है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने जब बलिदान विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया तो इसके पीछे राजनीति की वजह क्या है, कांग्रेस को इस पर क्या आपत्ति हुई, एक दफा वो आपको सुनवा देते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राशिद अल्वी ने क्या कहा, जितेंद्र सिंह ने क्या कहा, इसी घोषणा को लेकर के एक दफा वो आपको सुनवा देते हैं। चर्चा पर वापस लौटेंगे और फिर जानेंगे अपने मेहमानों से कि आखिरकार इसके पीछे राजनीति की वजह क्या है और क्या वाकई में स्कोप भी है राजनीति का। अगर ये घोषित किया जाता है कि 14 अगस्त को जिन लाखों करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर भी किया, उनको याद क्यों ना किया जाए। अच्छी बात है, सरकार को याद आया, हालांकि लेट याद आया। बिल्कुल कहा कि जरूरी है, ये तारीख भुलाई नहीं जा सकती, ना ही भूलनी चाहिए, क्योंकि मैंने फिर कहूँ कि पंजाब के जख्मों बहुत बड़े जख्म हैं इसके, और जिसके चलते ही ये पार्टीशन म्यूजियम जो है वो अमृतसर में सरदार प्रकाश सिंह बाल साहब ने बनाया। तो अच्छी बात है, इस दिन को याद किया जा रहा है। ये सुना आपने कि किस तरीके से अकाली दल समर्थन कर रहा है इस चीज का, और वो मानते हैं कि ये इस तरीके से मनाया जाना, उनको याद किया जाना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस किस तरीके से विरोध कर रही है, ये सुनवाते हैं आपको। दर्द महसूस करें खुद कि इस देश की लड़ाई किसने लड़ी है और इस देश को आज़ादी किसने दिलाई है, उसके बारे में उनने दर्द महसूस किया है। जेलों में जाकर और अंग्रेज़ों के हंटर जिसने खाए हैं उनने दर्द महसूस किया है। इनने नहीं करा है जो ये अंग्रेज़ों के घुसपैठे बने हुए थे, पेंशन ले रहे थे, माफ़ीनामा लिख रहे थे, इनको कहने की ये ज़रूरत नहीं है। ये हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। दर्द है तो देशवासियों को है, ऐसे लोगों को नहीं है जो देश को आज वापस गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं और अंग्रेज़ों से बुरी गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। वो इसके लिए काबिल नहीं है कहने के लिए। प्रधानमंत्री को बंटवारे का बड़ा दर्द है, लेकिन मैं बड़े अदब से पूछना चाहता कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो राष्ट्रीय सेवक संघ कहां खड़ा था? मूवमेंट में साथ दे रहा था या अंग्रेज का साथ दे रहा था? बंटवारे की मुखालफत की थी। प्रधानमंत्री जी, बंटवारे के लिए जो भी जिम्मेदार हो, आप तो कह रहे हैं कि 11 दिन के अंदर पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं। बंटवारा जिसने किया उसने किया, आप उस बंटवारे को खत्म कीजिए, हम आपके साथ।
सभी खास में लगातार हमारे साथ बने हुए आसिफ सोहेल, जरा संक्षेप में फटाफट बताइए कि इस घोषणा से ऐतराज क्यों है। अगर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि दर्द देशवासियों को होता है और बीजेपी से काबिल नहीं, तो देशवासियों के लिए तो घोषणा की गई। जिन देशवासियों ने इस दंश को झेला उन्हीं के लिए तो घोषणा है। ये ऐतराज क्यों इस चीज पर? देखिए, ये पार्टीशन का जो सिस्टम स्टार्ट हुआ 1908 में बंगाल के ऊपर, इसको किसने लेके आया? हिंदू महासभा में। आज जो सोच हिंदू महासभा की रखते हैं और दर्द की बात क्या कर रहे हैं? आज पिछले 75 साल पुरानी बात कर रहे हैं। आज देखिए आप हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, उसके ऊपर दर्द जाहिर करिए आप। आसिफ सोहेल साहब, आज की तारीख में भी अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं ना देश के अंदर, जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, इस धर्म के लोग उस धर्म के लोगों को मार देंगे। ऐसी मानसिकता को तो रोकना है। आप लोगों की सुबह असदुद्दीन ओवैसी और आपकी शाम अकबरुद्दीन ओवैसी से होती है। आज मुल्क को सुबह शाम दोपहर की बात नहीं है सर। सुनिए आप, देखिए बात खाली ये है कि धर्म के नाम पर विभाजन की जो मानसिकता है, उसी मानसिकता को रोकने के लिए ऐसी घोषणा की गई थी। ऐसे ही लोगों के चंगुल पे देशवासी ना फंसे, उसके लिए तो घोषणा की गई है, ताकि आप वो काला अध्याय याद रखें कि जब लोग धर्म के नाम पर विभाजन करने की कोशिश करते हैं तो कितना अंजाम भुगतना पड़ता है और किसको भुगतना पड़ता है। देखिए, भुगत तो हम रहे हैं ना, हमारे पूर्वज मरे हैं इसके अंदर। हमारे पूर्वज जेलों से भागे नहीं है ना, माफीनामा तो नहीं दिया है ना। हमारे पूर्वज लड़े हैं आगे इस मुल्क की लड़ाई में, बराबर योगदान था हमारे हमारे पूर्वज का। हमने अपना खून दिया है इसके अंदर। तकलीफ तो हमें है। ये लोग तो अपना जो है माफीनामा देकर मुल्क को तोड़ने की कोशिश करे। आज क्यों ये लोग कौन लोग जा रहा है? आसिफ सोहेल, ये लोग कौन लोग? उसके बाद चलूंगा प्रेम शुक्ला के पास। बताइए ये लोग कौन लोग हैं? नहीं, हिंदू महासभा की सोच रखने वाले लोग। हाँ, और कौन लोग? तो ये घोषणा हिंदू महासभा ने की है क्या? यही तो तोड़ रहे हैं। ये घोषणा हिंदू महासभा ने की है क्या? देखिए, ये घोषणा हिंदू महासभा ने की है क्या? दुनिया 1908 में बंगाल का पार्टीशन किसने करवाया था? बताइए आप। देखिए, हर एक की जड़ कहीं ना कहीं जुड़ती हुई दिखती है आपको। आसिफ सोहेल, कुछ लोग होते हैं मौका परस्त, उनको कहते हैं, जिनको की मौका चाहिए होता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। और मुझे ऐसे लोग इस वक्त बहुतायत नजर आ रहे हैं कि एक नॉर्मल सी घोषणा की गई, सामान्य घोषणा की गई इस बात को लेकर के कि जिन लोगों ने दंश झेला उनको हम याद रखें, ताकि अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के बयानों से लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें। लेकिन आपको हजम नहीं हो रहा है। प्रेम शुक्ला, बताइए जरा कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान सबने सुना होगा जब वो कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे। रहनुमा बन के घूमते हैं धर्म के, ऐसे ही लोगों से तो सुरक्षित रहने की जरूरत है। विभाजनकारी मानसिकता, टुकड़े टुकड़े गिरोह जो है, और उस टुकड़े टुकड़े गिरोह की मानसिकता किसकी है, और टुकड़ा किस मजहब विशेष के लोगों का फिर करना चाहता है, और उन टुकड़े बाजों को जो है समर्थन कौन लोग देते हैं, ये सारी बातें सबके सामने है। पाकिस्तान के समर्थन में डायरेक्ट एक्शन मजहब विशेष के लोगों ने चलाया, ये सत्य है कि नहीं है? 75 साल और जो है हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया गया, मैंने वक्त दिया सर। अब प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं, बंगाल में भयंकर जो है बंगाली हिंदुओं का संहार किया गया, ये सत्य है कि नहीं है? और ये सारे संहार, बलात्कार, इस विभीषिका को किसके कारण हुआ? क्योंकि मजहबी आधार पर देश के बंटवारे की चिंता थी, और उन मजहबी आधार पर देश के बंटवारे करने की बात करने वाले खुद सेकुलर कहलाते थे। और जो सेकुलर कहलाने वाले लोग, चाहे वो जवाहरलाल रहे हों चाहे जिन्ना रहे हों, ये दोनों सेकुलर कहलाते थे उन दिनों। और इन दोनों ने जिस तरह की सांप्रदायिकता का बीज बोया, जिसका दुष्परिणाम इस देश के समाज को भोगना पड़ा, और जिसका जो है याद रखना कि भविष्य में भी आज भी पाकिस्तान बैठकर भारत के एक और विभाजन के सपने को संजोता है। 90,000 से अधिक निर्दोष हमारे नागरिक पाकिस्तान की इसी सोच के कारण आतंकवाद से मारे जा चुके हैं। लेकिन ऐसे जिहादियों को, अफजल गुरु जैसे जिहादियों के लिए नारे लगाने वाले और नारे लगाने वालों के सामने सिर झुकाने वाले लोग किस समाज से हैं? क्यों हैं वो? क्या नहीं है क्या? और ऐसे लोगों को विभाजनकारी नीति को समर्थन करने वाले लोग किसी भी समाज में हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों से सतर्क रहना, उनको पहचानना लक्ष्य ये होना चाहिए। मैं लौट रहा हूं सर, गुरमीत सिंह जी बताइए जरा कि जब लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, क्या ऐसे लोग हैं आज भी है ना? इसका मतलब जो लोग विभाजनकारी नीति का समर्थन करते हैं, दिल्ली में आकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा लगता है, यानी ऐसे लोग आज भी हैं, ऐसी मानसिकता जिंदा है जो लोग चाहते हैं कि धर्म के नाम पर विभाजन हो। उन्हीं से तो सतर्क रहना है, उन्हीं को तो पहचानना है। जी अनंत जी, देखिए बात पूरी सोच, धारणा और फोकस की है। जो भारतीय है, सच्चा भारतीय, वो कभी नहीं भूल सकता है कि 2 करोड़ भारतीय
की इस पार्टीशन में मौत हुई थी, कैसे भूल सकते हैं हम जी। और मुझे तो बहुत खुशी है कि राष्ट्र ने सरकार ने इसको याद किया है, पूरे राष्ट्र ने याद किया है, और जो इसके पीछे से नफरत थी, जो हिंसा थी, वो दोबारा ना हो इसके ऊपर सोचने पर विवश किया है। और जो आपने बात किया है लाल चौकी, वो चुनौती अभी भी है, अभी भी ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र के साथ में नहीं है, जो एंटी गवर्नमेंट बात करते हैं, एंटी नेशन बात करते हैं, और पूरे भारत को, हर एक भारतीय को इस जो सोच से सावधान रहने की जरूरत है। अभी भी लोग हैं जो चाइना, पाकिस्तान लॉबी और प्रॉक्सी का हिस्सा हैं, वो खतरा है देश के लिए, देश की एकता के लिए खतरा है वो। जी, संगीत रागी साहब बताइए जरा कि देश के अंदर कुछ लोग हैं, और हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा है कि जब एक आतंकवादी की फांसी का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आधी रात को खटखटाए जाते थे, ऐसे ही लोग तो है ना जो विभाजनकारी नीति का समर्थन करते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि क्या विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे खत्म हो गए? क्या विभाजन के पश्चात, भारत के विभाजन के पश्चात उर्दू हिंदी का विवाद खत्म हो गया? क्या विभाजन के पश्चात जो है वो हिंदुओं का इस्लाम में परिवर्तन की बातें बंद हो गई? क्या विभाजन के पश्चात जो है हमारे मंदिरों के उद्धार का खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ ना। क्या विभाजन के पश्चात क्या आज बातें वो नहीं कही जा रही है कि हमको कौम के आधार पर रिजर्वेशन दो? क्या विभाजन के पश्चात भी ये नहीं बात कही जा रही कि हमारा कौम के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो? क्या ओवैसी साहब और पीएफआई ऐसे और कांग्रेस के अंदर ही क्या इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं दिया गया? क्या जिस हम सेकुलर दस्तावेज, क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब अखंड भारत का नारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया कहते थे तो पंडित नेहरू जो है वो चौंक जाते थे और उनको गुस्सा आ जाता था, वो तमतमा जाते थे? ऐसी क्यों बात होती थी? क्या ऐसा कारण था कि जब हम पाकिस्तान के खिलाफ बात बोलते हैं तो वो सेकुलर नहीं कहा जाता, वो कम्युनल कहा जाता है? कि ये सब चीजें क्या बताती है? यानी यही आप कहते हैं ना कि यदि हम पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, भारत का मुस्लिम समाज का एक हिस्सा नाराज होता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, यानी कि भारत का मुसलमान जो है वो आपके साथ आएगा। क्या ऐसी विदेश नीति पर हम लोग चले नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि इजराइल के साथ हमने इसलिए दोस्ती नहीं की क्योंकि मुस्लिम समाज जो है वो हमको डर लगा रहता था कि हमसे नाराज हो जाएगा? तो इस मानसिकता का बीच 70 साल में कांग्रेस ने पापों का एक घड़ा भर दिया है जी। आप उसे गिनाते जाएंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएगा। और कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने देश के बारे में जो पहला सोचता है वो कांग्रेस के बारे में, जब कांग्रेस के कुकृत्यों के बारे में जब सोचेगा, एक परिवार अपने सत्ता के लिए कैसे देश की हितों की बलि चढ़ा देती है, इसके बारे में जो है तो रोंगटे खड़े जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं, कभी सोचता हूं तो कभी रात भर सोया नहीं जाता। मैं चाहूंगा सर कि प्रेम कुमार जी इस बात का जवाब दें। प्रेम कुमार जी, लक्ष्य यही है कि विभाजनकारी की जो सोच है उसको खत्म किया जाए। आने वाली पीढ़ियां कम से कम याद रखें कि धर्म के आधार पर विभाजन कितना खतरनाक साबित हो सकता है और कितने स्याह पन्ने लिखे जाएंगे अगर धर्म के नाम पर विभाजन की वापस ऐसी बात होती है। अगर उस काले इतिहास को याद रखा जा रहा है, अगर उन लोगों को याद रखा जा रहा है जिन्होंने कुछ राजनीतिक लोगों की महत्वाकांक्षा की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है, तो उसमें क्या हर्जा नजर आता है? या फिर श्रेय लेने की दिक्कत है सर? कहीं ये टीस उठ रही है कि इन लोगों को याद कर लिया मौजूदा सरकार ने, कहीं इनको श्रेय ना मिल जाए? देखिए त्यागी जी, मैंने दोहराव होगा जी। ये जो आज याद किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं 75 साल में तमाम देश की राजनीतिक पार्टियां रही, किन्हीं को इस बात की जरूरत इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस इसी बात के लिए होता है, त्याग और कुर्बानियों को याद करने के लिए ही आजादी। दोनों में फर्क है। माफ कीजिएगा प्रेम कुमार जी, आप फिर कहेंगे कि मुझे रोका जा रहा, दोनों में फर्क है सर। 15 अगस्त का दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। 14 अगस्त का दिन वो है कि जिन लोगों ने कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा होते हुए देखा और उसका एवज में अपनी जान तक दी। दोनों में फर्क है सर। दिक्कत यही है त्यागी जी कि जब मैं बोलता हूं आप असहमत होते हैं, आप अपनी टिप्पणी डाल देते हैं, लेकिन मैं तो डाल नहीं पाता हूं ना। नहीं, आप बोलिए सर। मैंने खाली दोनों चीजों को अलग अलग करके दिखाया सर। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे बात हुई है कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ देश का। अरे धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान धर्म के आधार पर नहीं बना। इस बारीकी को समझिए, हिंदुस्तान धर्म के आधार पर नहीं बना था, इस बात को समझना पड़ेगा। तीसरी बात ये, अभी संगीत रागी जी बोल रहे थे, जिन्ना जी को कोट कर रहे थे
और जिन्ना जी की भाषा इनको बहुत पसंद आती है। तब वीर सावरकर को पसंद आती थी, आज भी संगीत रागी को पसंद आती है। को जी लगते हैं, नहीं, लगता है कि प्रेम कुमार जी, आप फिर कहेंगे सर आपको रोक रहा हूँ, लेकिन अब तक ओसामा जी सुनते आए थे, जिन्ना जी ना कहिए। ये बात संगीत रागी को पसंद है, ये है मूल भाव, ये है ये जो प्रेम कुमार जी, वेरी वेरी स्पेशल डे जो नाम रखा गया है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ। ये वो जो नाम आप बता रहे हैं ना, वो नहीं है विभाजन। जिस आदमी ने इस देश को विभाजन की गर्त में धकेला, कम से कम उसके नाम के सामने आप जी ना लगाएं तो बेहतर होगा सर। प्रेम कुमार जी, जिस इंसान की सोच ने इस देश को विभाजन की गर्त में डाला, जिसके चलते करोड़ों लोग विस्थापित हुए, उसके नाम के सामने जी लगाकर संबोधित ना कर तो शायद बेहतर होगा। प्रेम कुमार जी, नहीं, आप देखिए, देश को आजाद किसने कराया? अब विभाजन कराया, उसमें हर देशवासी का कंट्रीब्यूशन है सर। कराया अकेले नेहरू जी ने देश को आजाद कराया। मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया था, मैं उत्तर देना चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न। नहीं, मेरा सवाल तो ये था सर, जो जिन्ना जी कर रहे थे, मेरा खाली इसमें छोटा सा एडवाइस ये थे कि जिस इंसान ने देश को विभाजन की गर्त में धकेला, उसके नाम के सामने जी लगाकर संबोधन ना हो तो बेहतर है। देखिए, ये अपनी अपनी सोच है। आजादी के इतिहास में मैं वीर सावरकर जी के भी बारे में कोई विरोध में बोलते हैं, उनके कोई समर्थक में होते हैं, लेकिन सब हिंदुस्तान की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं जी। ये बात भी कॉमन है, इसलिए जी लगा देने से ना हम छोटे हो जाते हैं ना वो बड़े हो जाते हैं। आप देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन के पश्चात भारत का मुस्लिम समाज पाकिस्तान की लड़ाई लड़ा, वो हिंदुस्तान की आजादी से ज्यादा पाकिस्तान की लड़ाई लड़ा। आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है कि जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों की सत्ता को ब्रिटिश ने छीना, इसलिए ब्रिटिश जब यहाँ से शासन छोड़ करके जा रहे हैं, ये सत्ता मुसलमानों को मिलनी चाहिए। हमारी आजादी की लड़ाई और उसके पुरोधा सबका आदर्श ऊंचा था, वो जिन्ना और मुस्लिम लीगी की तरह नहीं था। हमने धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाया, मजबूत किया। आज उस पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि आपकी भाषा जिन्ना से मिल रही है, आपकी भाषा जिन्ना से मिल रही है। आप कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, ये गलत बात है, ये नींव डाली जा रही है और एक और विभाजन की। प्रेम कुमार जी, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। प्रेम कुमार जी, वापस मैं लौट रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आसिफ सोहेल और प्रेम शुक्ला जरा एक बार स्क्रीन पर आए। आसिफ सोहेल, बताइए जरा कि अगर आज की तारीख में कहा जाता है पीएम मोदी के द्वारा कि जिन लोगों ने इस विभाजन की विभीषिका को झेला, जिन्ना सहित कुछ और लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, जिन लोगों ने पूरा होते हुए पूरा हो वो महत्वाकांक्षाएं, जिन लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा, जिन महिलाओं ने दुराचार को झेला, जिन बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया उठा, जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी जब ट्रेन लाशों से भरकर अगर आती थी, अगर उस काले इतिहास को याद रखा जाए तो इसमें राजनीति कहां से आ जाती है सर? इससे कांग्रेस को दिक्कत क्यों होने लगती है? देखिए, मैं इस पे मुझे एक शेर याद आ गया है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। देखिए, इस मुल्क के लिए हर मजहब ने कुर्बानी दी है सर, मजहब की बात ही नहीं है सर। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब आसिफ सोहेल साहब, यहाँ तो किसी मजहब की, किसी धर्म की बात ही नहीं हो रही। जो लोग विस्थापित होकर आए थे उसमें भी हर मजहब के लोग थे, जो यहाँ से वापस गए थे, जिन लोगों की जान गई है, उनके खून में मिला, उनके खून को पहचाना तो नहीं गया कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। वो तो भारत के लोग थे ना। इसीलिए गया ना, देखिए इन्हें मारा तो इसीलिए गया कि वो हिंदू थे और मुसलमान थे, इसीलिए मारा गया। लोगों की राजनीति के लिए, जो मुल्क को नफरत की राजनीति करना चाह रहे थे, मुल्क को तोड़ने की जो सोच रखते थे, उन्हीं के तरफ से मरे। अच्छा, बहुत संक्षेप में मुझे बता दीजिए सर। मैं उसकी बात प्रेम शुक्ला जी की बात जा रहा हूं सर, बहुत संक्षेप में बता दीजिए कि जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, जो लोग आतंकवादी की फांसी के विरोध में आधी रात कोर्ट खुलवाते हैं, जो लोग शाहीन बाग जैसा मजमा सजवाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस प्रशासन को हटा लो, हम दिखा देंगे हम क्या है, ऐसे लोग तो जिम्मेदार है ना इस विभाजन के लिए। देखिए, मजहब के नाम पे अगर आप नेशनलिटी देंगे तो उसका आप विरोध करेंगे अब खुल के। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी मजहब पे नहीं बना गया। अब अपनी सहूलियत के हिसाब से आप हर चीज का जवाब देंगे तो कैसी बात बनेगी? प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, वक्त मेरे पास बहुत कम बचा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, कॉन्स्टिट्यूशन आप मजहब के नाम पे नहीं डिवाइड कर सकते जी। अनंत जी, एक बड़ा जो है घटिया सा शेर ये लोग सुनाते हैं कि हिंदुस्तान किसी बाप का नहीं है, हिंदुस्तान हमारे बाप दादों का ही है, हमारे पुरखों का ही है। जो लोग अपने पुरखे अरबों को मानते हैं उनके बाप का नहीं है, लेकिन जो
मानते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी उनके पुरखे हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके पुरखे हैं, मन उनके पुरखे हमारे बाप का है, लेकिन जिनके बाप अरबों से चले गए हैं, जिनकी बल्दियत जो है अरबों के यहाँ चली गई है, प्रेम शुक्ला जी उनका नहीं है। इस स्तर पर लेकर हम लोग नहीं जाएंगे। बहरहाल चर्चा मुझे सर वक्त इजाजत नहीं देता, चर्चा को और आगे बढ़ाया जाए, चर्चा को हमें विराम देना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तय है कि इस बात को लेकर कम से कम तारीफ होनी चाहिए कि जिन लोगों ने विभाजन का दंश झेला है, जिन लोगों ने विभाजन में अपना बहुत कुछ खोया है, उनको याद रखना चाहिए ताकि आगे ऐसे किसी भी चीज से हम लोग बच सकें। नमस्कार।